जाति आधारित गणना कराए जाने के उपलक्ष्य में जदयू कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी सहित कई नेता मौजूद थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हैं और नीतीश जी का धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी द्वारा साजिश रचा गया और अभिमन्यु की तरह नीतीश कुमार ने गणना करवाया। मुख्यमंत्री ने 2 बार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित किया और 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है और किस जात किस समाज के लोग हैं और जब तक जनगणना नहीं होगी तो कैसे विकास होगा। केंद्र सरकार ने नकार दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद गणना करवाया और उसके साथ जातीय गणना और आर्थिक स्थिति का भी गणना हुआ। रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो राजस्थान में भी पारित हो गया। अब सभी राज्यों में मांग हो रही है जातीय जनगणना का एजेंडा तय हो, बीजेपी की साजिश नहीं चलने वाली। का हम अभिनंदन करना चाहते हैं कि आपने पार्टी के आह्वान पर, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के आह्वान पर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। माननीय मुख्यमंत्री और हम सबों के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आप सभी लोग आए, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी का, जिन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में अपने साथियों को आमंत्रित किया और आप सब इनके आह्वान पर आए। पार्टी के जो अन्य जिला के सभी साथी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सबों ने अल्प समय में, बहुत कम समय में जो आपको सूचना दी गई, उस सूचना के आधार पर आपने अपने अपने जिले से अपने साथियों के साथ आज आप यहाँ आए। तो इसलिए पार्टी के जिला अध्यक्षों को और जिला के सभी सम्मानित साथियों को, कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। साथियों, आज हम लोग यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं इस बात के लिए कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति जो बिहार में जाति आधारित गणना उन्होंने कराई है, उस गणना के लिए हम उनका अभिनंदन करें, उनका धन्यवाद करें। नीतीश कुमार जी का हम अभिनंदन और उनका धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि जाति आधारित गणना कराने का जब उन्होंने निर्णय लिया तो उसमें कई तरह की रुकावटें आई, कई तरह के षड्यंत्र हुए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश रची गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभिमन्यु की तरह सारे षड्यंत्र को और सारे चक्रव्यूह को तोड़कर बिहार में जाति आधारित गणना कराकर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया। साथियों, हम सबों की मांग रही, लोकसभा में हम लोगों ने मांग किया, हम लोग सांसदों का 11 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री जी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार बिहार के विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के सभी पार्टी के विधायकों, पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला और सब लोगों ने ये कहा कि 1931 के बाद, 1931 अंग्रेजों के समय के बाद आज तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। एक बार पता लगाना जरूरी है कि अगर कि किस जात के, किस समाज के कितने लोग इस देश में हैं, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप उसके उत्थान की कोई योजना नहीं बना सकते हैं। और जब तक पिछले पंक्ति में खड़े लोगों का उत्थान नहीं होगा तब तक आप विकसित राज्य या विकसित देश का कल्पना नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार जी का और हम सबों की पार्टी का ये मांग रही, शुरू से मांग रही, केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। केंद्र सरकार ने नकार दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका फैसला किया और नीतीश कुमार जी ने बिहार में फैसला किया कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। जनगणना कराने का तो अधिकार राज्य को नहीं है, लेकिन हम गणना कराएंगे, हम गिनती कराएंगे। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि हम जातीय गणना कराने के साथ साथ सभी समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति का भी हम गणना कराएंगे, उसका भी हम सर्वेक्षण कराएंगे और सारे सर्वेक्षण हो। जब बिहार में
जातीय गणना शुरू हुई। जब जातीय गणना शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से खड़े होकर, पर्दा के पीछे से खड़ा होकर पटना हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करवाई, लोकहित याचिका दायर करवाई। लोकहित याचिका भी वो ऐसा आदमी ने दायर किया जो गाजियाबाद का रहने वाला है। अब आप बताइए, गाजियाबाद के रहने वाले को बिहार के जातीय गणना से क्या मतलब था? लेकिन उनका उद्देश्य था इसको रोकना। अंततोगत्वा पटना हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया और विस्तृत आदेश पारित करके बिहार के सरकार के जो निर्णय थे जाति आधारित गणना कराने का, उस पर अपनी मोहर लगाई। और मोहर जब लग गया तब इन लोगों ने पर्दे के पीछे से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि आपको क्या आपत्ति है भाई, क्या समस्या है आपको? बिहार में अगर राज्य की सरकार ने अगर जातीय गणना कराने का फैसला किया तो आपको क्या दिक्कत है? मोदी जी का भाषण कहीं कहीं सुनिएगा, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका तेलंगाना का भाषण सुनिए, उनका अगले दिन मध्य प्रदेश का भाषण सुनिए, उनका छत्तीसगढ़ का भाषण सुनिए, तो उनके चेहरे के भाव को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब नर्वस होगा, हताशा में है। और अगर हताशा में है तो उसका एक कारण है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया है और 2024 का एजेंडा तय कर दिया। तो हम इसलिए भी अपने नेता का अभिनंदन करना चाहते हैं। हम इसलिए अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपके एक एक कदम ने इतिहास। नीतीश कुमार जी तो जो काम करते हैं वो देश में व्यापक रूप से चर्चित हो जाता है। बिहार में उन्होंने लागू किया पोशाक योजना, पूरे देश में चर्चा हो गई। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर बिजली पहुंचाना, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको स्वीकार करना पड़ा। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर नल का जल, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको लागू करना पड़ा। और जातीय जनगणना भी जब उन्होंने शुरू किया है, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में देश में जातीय जनगणना होगी और तब जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा, वास्तविक न्याय मिलेगा। ये हमारे नेता ठीक कहा था संजय झा जी ने। आजकल जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब औंधे मुंह गिरे और जातीय गणना का जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो बयानबाजी होने लगा कि इसमें जरा गड़बड़ी हुई है, इसका ठीक से नहीं हुआ है। तो संजय झा जी का हमने एक दिन देखा अखबार में, बड़ा ठीक बात कहा उन्होंने कि भाई अगर बिहार में गड़बड़ी आपको लग रहा है तो देश भर में जातीय जनगणना करा दीजिए और बिहार में भी करा दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो वो तो कराएंगे नहीं, वो तो कराने की मंशा नहीं है उनकी, वो तो करना चाहते नहीं है। तो इसलिए ये देश में जातीय जनगणना आज की मांग है और हम इसलिए अपने नेता का अभिनंदन करने के लिए आज यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। हम अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने बिहार में एक लंबी लकीर खींच दी है और उस लंबी लकीर के माध्यम से आप इस प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उसके लिए न्याय का रास्ता आपने प्रशस्त कर दिया है। न्याय उसको मिलेगा और उसकी हिस्सेदारी उसको मिलेगी। ये आपने काम किया, इसलिए हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। अब देश का आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सब काम का विरोधी रहा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा रहता है। भारतीय जनता पार्टी समाज में धार्मिक उन्माद कैसे फैले उसमें व्यस्त रहती और धार्मिक उन्माद को फैला के भावना को भड़का के वोट लेना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहता है। उनको कोई मतलब नहीं है गरीबी हटाने से, उनको कोई मतलब नहीं है गरीबों के कल्याण से, उनको कोई मतलब नहीं है लोगों के हित से। उनको मतलब है सिर्फ जुमलेबाजी से और धार्मिक उन्माद से। क्या किया उन्होंने आज तक देश में? इतने दिन से देश में शासन कर रहे हैं
आज तक क्या किया आपने? जो वादा किया 2014 में उसको भी आपने नहीं निभाया। आप सब लोग जानते हैं, इसलिए हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख पहुंचाएंगे, काला धन लाएंगे। आया तो एक छेदान नहीं, यहाँ से हजारों करोड़ काला धन लेके आपके नाक के नीचे से चला गया। 3 पूंजीपति विदेश। आपको क्या करना है? तो आपको तो कुछ करना है नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उनको लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था अगर रहेगी समाज में, अगर समाज में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी तो उनका तो कोई सुनेगा नहीं। तो इसलिए वो आरक्षण के भी विरोधी, आरक्षण के विरोधी हैं। आप सबों को मालूम है 2015 में आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस बार के जो पंचायत के और नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा था, पंचायत के चुनाव के बाद नगर निकाय के चुनाव में भी उन लोगों ने षड्यंत्र करके हाई कोर्ट से जो आरक्षण व्यवस्था थी नगर निकाय के चुनाव में, उसको रुकवाने का काम किया। नीतीश कुमार जी दृढ़ संकल्पित हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का काम के प्रति उनका लगाव रहता है, उनके काम के प्रति उनका समर्पण है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिना आरक्षण व्यवस्था के बिहार में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, और इसलिए नगर निकाय का चुनाव हुआ और आरक्षण व्यवस्था के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। तो ये आरक्षण के भी विरोधी है। इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करें कि समाज में आज आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप सभी साथी को सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का जो धंधा चलता है उस धंधे से सतर्क रहने की जरूरत है, और उससे लोगों को सतर्क और उन लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। ये पार्टी जो है मोदी जी खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी तो है ही कलाकार, लेकिन अरे यार हल्ला मत कीजिए। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।